idiom, idiom and phrases. मुहावरा। एसएससी पढ़ गया तोरा ई पता ना है। make once mark distinguish oneself throw in the towel acknowledge defeat mare's nest a complex or difficult situation। एसएससी रिपीट करते रहता है क्वेश्चन। a storm in a teacup big fuss over a small matter blue-blooded of novel birth do a roaring trade highly successful keep body and soul together अब तक अच्छा खासा खत्म हो जाता ना श्यामवीर, सॉरी श्यामवीर कह रहे हैं, संजीव। स्टे alive in difficult circumstances will o the wish unreal imagine cloak and dagger an activity that involves mystery and separation palm off जीके का नहीं पढ़े आया था रे, डिस्पोज ऑफ, हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं। डिस्पोज ऑफ with the intent मैथ पढ़ाए कि ना सर जी? रुक, आज हम ही कल क्लास ले लेते हैं मैथ का। अगर क्लास ले हेल्प मिले तो दिक्कत क्या है ना?
अच्छा हम एक दो क्लास लेकर के देखते हैं, ठीक है, और सर भी पढ़ाएंगे, फिर देखना कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है। ठीक है, देख लेना। अच्छा ठीक है, देख, कोई बात नहीं, जो जो ऊपर आएंगे वो हम पढ़ा देंगे, हो जाएगा। ठीक, नहीं नहीं, उनका बिजनेस की बात नहीं है, हम मेन अथी कर रहे हैं ना, हमें चलाना है, हमें टीचर को देखना होगा ना, बच्चा सेटिस्फाइड होगा ना, होना चाहिए ना। अब बच्चा कुछ पूछे दबाव दे दे कि नहीं तो इतने पढ़े, इतने तक पूरा जरूरत, गड़बड़ है ना। ठीक है, ये जो देख रहा है ना रुपेश, ये जो हम लिखा रहे हैं 2024 में क्वेश्चन पलटोगे, ठीक है, ये मतलब सेम मिल जाएगा तुमको। ये सारे जो तुमको लिखा रहा हूँ अपने मन से नहीं, ये प्रीवियस ईयर है, ये क्वेश्चन जो अभी बोर्ड पे तुम्हें लिखा हूँ, ये 2017 में 2016 में पूछा गया है सीपीओ मेंस में, ठीक है, 2024 सीजीएल में पीटी में सारा क्वेश्चन आता है रिवीजन, ठीक है। तो हमें आंसर से मतलब है ना, क्वेश्चन बनने से मतलब है। लिखो, हम रातें हमको बुक कहीं पे रखा गया था मैथ का, ठीक है, पूरा प्लान बने लेते कल जो है ना मैथ का कोई चैप्टर जो है ना बता देना, रोकेंगे काहे भाई। एगो 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 चैप्टर तू लोग खाली मैथ में संभाल लो, मेंसुरेशन, बाकी सब हम देख लेंगे, सब हम देख लेंगे। वो क्षेत्रमिति नहीं कहता है उसको। हाँ ठीक है, नहीं हमको नहीं अच्छा लगता। बाकी तो जो है वो बता ही देंगे। ये सब जो मैथ ऐसा देखता होगा, संजीव मिलता होगा, ऐसे ऐसे कुछ करके प्रतिशत फलना ढकाना ऐसे देना होगा, ऐसे ऐसे सब बता देंगे खूब बढ़िया से। एक दिन सब तीनों चैप्टर मिला करके रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश टेस्ट ले, देख क्या नंबर आता है। चल देखो, मेक वंस मार्क्स लिखे रहा। अच्छा हम समझ भूल गए कि रुपेश आयल है ना, ठीक। रीजनिंग का उधर एक दो टाइप और बचा हुआ है, पढ़ लेना, ठीक है, ताकि अभी तो एसएससी लेवल तक हो, अब बैंक वाला लेवल का दो है वो बता देंगे कि ताकि दिक्कत ना हो। तब मिठाई उठाई खिलाया रे, मिठाई खिलाई। क्या बात है, वो तो हमर बेचारी भगनी की नौकरी लगा तो आई तो ओकर मम्मी बेचारी मुंह में खिलाई मिठाई, ठीक है। आइए हाँ, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, स्टे अलाइव इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां डिफिकल्ट, ओह इतना लिख देली उतना एगो छूट गया तो, लेकिन मैटर करता है। अब करेक्ट भी, हाँ गड़बड़, ये सब के बिना नहीं एसएससी सीजीएल होने वाला है, स्टेनो ये सब के बिना, ये सब मेहनत ही है। उतार भाई, देखो हमारा जो आदत है ना, हम जे भी पढ़ाएंगे आगे फेस टू फेस पढ़ाएंगे, नहीं कि पहले से सजा के रख ले रहेंगे, वो काम ना अच्छा लगता। चल देख, मेक वंस मार्क, ठीक है। अब इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या दे रहा है, डिस्टिंग्विश वन सेल्फ, ठीक है, मतलब अपने आप को, ठीक है, प्रतिष्ठित बना लेना, सम्मानित बना लेना। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेक वंस मार्क्स, ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्टिंग्विश वन सेल्फ, अपने आप को ऐसा बना लेना कि सब कोई जो है सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे, ठीक है। मेक वंस मार्क्स, अब देखो कभी कभी कुछ सेंस से भी, अब जैसे डिस्टिंग्विश मतलब होता है सम्मानित, ये सब हमको याद नहीं रहता है तो भी एग्जाम में आता है तो बन जाता है कि मेक वंस मार्क, वन के जगह पे हिमसेल्फ आ सकता है, हर सेल्फ आ सकता है, देमसेल्फ आ सकता है ना, ठीक है। अपने आप को जो है सम्मानित बना लो। अब मार्क का मतलब तो जानबे करता है कि वो ऊपर का सेंस दे रहा है, अच्छा का सेंस दे रहा है। थ्रो इन द टॉवेल, ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसा आई कांट थ्रो इन द टॉवेल, इसका हिंदी बताओ। एक तो हुआ कि मैं तौली में नहीं मार सकता हूं, नहीं फेंक सकता हूं, लेकिन दूसरा का क्या हुआ, आई कांट थ्रो इन द टॉवेल, क्या होगा, मैं हार स्वीकार नहीं कर सकता, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, डिफीट मतलब पराजय,
अब इसका सेंस में यूज कर सकते, अब तुम्हारे क्षमता पे निर्भर करता है कि तुम इसको यूज कैसे कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में कैसा ये लिखा हुआ रहेगा, थ्रो इन द टॉवेल, मतलब एक्नॉलेज डिफीट, हार स्वीकार करना। हमने क्या बोला था, आई कांट थ्रो इन द टॉवेल, मतलब नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहेगा, ऑप्शन में ये डाला हुआ है एक्नॉलेज डिफीट। अब एक्नॉलेज का स्टैंडर्ड क्यों बढ़ा देता, एक्सेप्ट रहता तो सब कुछ समझ जाता, तो बच्चा यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएगा। एक्नॉलेज, और सचिन मामा मारेगा नॉलेज, ज्ञान। मेयर्स नेस्ट, ठीक है, मेयर्स नेस्ट, ठीक है, अ कम्प्लेक्स और डिफिकल्ट सिचुएशन, अ कम्प्लेक्स एक जटिल या कठिन परिस्थिति में। मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या है, अ कम्प्लेक्स और डिफिकल्ट सिचुएशन। अ स्टोर्म इन अ टी कप, अ स्टोर्म इन अ टी कप, अब इसका मतलब बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, बात को बतंगर बना देना। ठीक है, बात को बतंगर बना देना, मतलब छोटे बात को बड़ा बना देना। अब इसे थोड़ा बहुत हिंट से समझना, चाय के कप में आंधी आएगा, घुमा फिरा के ओवरऑल हम लोग कहाँ आ रहे हैं, वर्ड मीनिंग पे ही आ रहे हैं। स्टोन का अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखोगे, शाब्दिक अर्थ देखोगे तो तूफान, आंधी, टी कप, चाय का प्याला। अब उसमें सुनामी आएगा क्या, वही इससे समझेंगे। ठीक है, कि बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, छोटे बात को जो है ब्लू ब्लडेड, ठीक है, ब्लू ब्लडेड ऑफ नोबेल बर्थ, मतलब अच्छे परिवार में जन्म लेना, अच्छे परिवार में जन्म होना। ठीक है, ब्लू ब्लडेड का मतलब, ठीक है, अलग अलग मीनिंग आता है। अब देखो ऐसा पढ़ाएंगे, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह, सॉरी बुरी तरह से पीटना। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है, वो क्या बोलता है, रिटेल में चाहिए, आई वॉन्ट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, रिटेल में चाहिए, पढ़ा दिए ये सब। ठीक है, कुछ हिंट मिल रहा है। एक नहीं होता है डॉग ईट डॉग्स, डॉग ईट्स डॉग, इसका बताओ, डॉग ईट्स, डॉग का मतलब बताओ, कुत्ता कुत्ते को खाता है, नहीं, रूथलेस कंपटीशन, वेरी हार्ड कंपटीशन। डॉग ईट्स डॉग मतलब वेरी डिफिकल्ट कंपटीशन। ठीक है, ये सब पढ़ाए हुए हैं ये सब। हाँ हाँ, स्वार्थी। डू आर, अब याद का मतलब क्या समझा, इसे पूछ लिया नहीं, जब क्वेश्चन पे आएगा तो बन जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, बीस टू स्टीलिंग, चोरी करने की इच्छा, क्लेप्टोमेनिया, देखो याद है, ऑप्शन से कट जाएगा ये। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहाँ हुआ तुमको, देखो 2024 में 23 में बताओ। कीप बर्ड, सॉरी, डू अ रोअरिंग ट्रेड, ये सब याद है, रोअर मतलब दहाड़ना, ये सेंस में अच्छा काम करना। ठीक है, हाईली सक्सेसफुल, सफल हो जाना। ये एक और मीनिंग चलोगे इसका, तो डू अ रोअरिंग ट्रेड मतलब अनोखा करना, कुछ एकदम अनअनुमानित करना, बहुत बढ़िया करना। ठीक है, डू अ रोअरिंग ट्रेड, तो कभी कभी क्वेश्चन बनाने वक्त इस बात का ध्यान रखना, यही समझने की कोशिश करना। अगर डू रोअर मतलब होता है दहाड़ना, सेंस क्या दे रहा है, निगेटिव की पॉजिटिव, रोअर मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला देखेंगे। ठीक है, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ठीक है, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब क्या हुआ, स्टे अलाइव इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, गलत, सॉरी, कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को जिंदा रखना। ठीक है, विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प का मतलब क्या होता है, अनरियल इमेजिनिंग। ठीक है, अवास्तविक कल्पना। ठीक है, अवास्तविक कल्पना, विल ओ द विस्प, इस प्रकार का यही सब ऑप्शन में आगे पीछे करके रहता है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये क्लोक एंड डैगर। ठीक है, क्लोक एंड डैगर का मतलब क्या हुआ, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीक्रेसी। क्लोक एंड डैगर का मतलब हो रहा वैसा कार्य जिसमें कुछ रहस्य हो और कुछ चीजें गुप्त हो, रहस्य हो और गुप्त हो। पाम ऑफ, पाम ऑफ का मतलब क्या हुआ, टू डिस्पोज ऑफ विथ द इंटेंट टू डिसीव, किसी को धोखा देने के प्रस्ताव से जो है व्यवहार करना, कार्य करना। ठीक है, पाम ऑफ मतलब किसी को धोखा देने की इच्छा, चाह। ठीक है, चलो देख लो, मेक वन सेल्फ मार्क मतलब अपने आप को सम्मानित बना लेना। ठीक है, थ्रो इन द टॉवेल, बोलो, हार स्वीकार नहीं करना। ठीक है, मेयर्स नेस्ट, कठिन परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में। स्टोर इन द टी कप, बात को बड़ा कर देना, बहुत बढ़िया। ठीक है, ब्लू ब्लडेड, अच्छे घर में पैदा लेना, बात देखो, हिंदी याद रख ले यार, बढ़िया है।
कीप बॉडी, सॉरी, अब डू अ रोअरिंग टास्क। रोअर से भाई हमको याद है, कहीं नहीं गलती होगा। रोअर मतलब अच्छा करना, जीवन में कुछ बढ़िया करना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को जिंदा रखना, ठीक है। विल ओ द विश मतलब कल्पना करना जो सत्य नहीं हो, ठीक है। क्लोक एंड टाइगर जैसा कार्य जिसमें कुछ बात गुप्त और रहस्यमय हो, ठीक है। पाम ऑफ मतलब किसी को धोखा देने की इच्छा रखना, कि किसी को धोखा देने की इच्छा रखना।